नमस्कार। मैं हूं रहबत सिबारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी नेटवर्क 72। मैं इस वक्त खड़ा हूं दुनिया के सबसे ऐतिहासिक इमारत के सामने, जिसे हम फातमान कहते हैं। एक ऐसा रोज़ा जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, ज़ियारत करने आते हैं। बड़े बड़े हमारे जो मर्जा हैं ईरान से, वो भी यहाँ पे आते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआ मांगते हैं। यहाँ पर 5 रोज़े हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, यहाँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, और बनीन सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है। 2 और रोज़े यहाँ पे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं और दुआ मांगते हैं। माना जाता है कि जो दिल से दुआ जो मांगी जाती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। अब हम आपको ले चल रहे हैं रोज़े की ज़ियारत कराने। आप लोग अदब से रोज़े की ज़ियारत कीजिए, दिल से दुआ मांगिए, अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर से ज़रूर कबूल करेगा। आमीन सब में आमीन। अब हम खुले चलते हैं अंदर। देख रहे हैं, तो दिख रहा है रोज़े के अंदर चल रहे हैं हम लोग। अब अंदर चल रहे हैं। दूर से देखिए कितना खूबसूरत रोज़ा दिख रहा है। बहुत ही भव्य रोज़ा फातमान बनारस का बेहतरीन नज़ारा। बाहर से देखिए, दूर से देखिए, ज़ियारत कीजिए। बहुत ही खूबसूरत, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया से अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ायरीन यहाँ आते हैं ज़ियारत करने के लिए। यहाँ पर चहलम और 8 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है। सिर्फ बनारस की ही अंजुमन नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे कोनों से भी अंजुमनें आती हैं और यहाँ पर नवाखानी व सीनाज़नी करती हैं। ये रोज़े का अंदर का मुख्य गेट है। बाहर से का दृश्य, ये रोज़े के अंदर का मुख्य गेट। यहाँ से लोग रोज़े के अंदर प्रवेश करते हैं, जाते हैं। अब हम चल रहे हैं रोज़े हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ, जो मेन गेट से सटा हुआ ये रोज़ा है। ये नई तामीर हुई है इस रोज़े की, रोज़े हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम। मैं यहाँ पे इस रोज़े के बारे में आपको जानकारी दिलाते हैं। यहाँ के जो समिति है, यहाँ की जो सोसाइटी है, कमेटी है, उसके मेंबर हैं। आप उन मेंबर यहाँ के जानकारी पूरी डिटेल देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं बड़ी संख्या में, और ज़ायरीन यहाँ पे दुआ मांगते हैं, और जो दुआ दिल से मांगी जाती है दुआ पूरी भी होती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे कमेटी के सदस्य हैं वो अपना पहले परिचय देंगे, उसके बाद यहाँ की पूरी जानकारी देंगे आपको। बहुत ही ऐतिहासिक है, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में यहाँ का इस रोज़े का नाम है। लोग दूर दूर से आते हैं। तो मैं चाहूँगा, अस्सलामु अलैकुम जनाब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बनारस में एक स्पेस है, एक जगह है जिसका नाम दरगाह फातमान है। दरगाह फातमान जनाब फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा से मंसूब है। इस दरगाह फातमान को अल्लामा शेख अली हज़ी ने सन 1736 में बनाया था, और उनकी कब्र भी यहाँ पर है अल्लामा शेख अली हज़ी की। जब आप अंदर रोज़े की तरफ जाएंगे बीबी फ़ातिमा के रोज़े के बाहर, और यहाँ के जो मेन ट्रस्टी हैं, जो मुतवल्ली हैं, उनका नाम सैयद अब्बास रिजवी शफ़क़ भाई है, और वो भी 12-1 बजे तक आते हैं। यहाँ काम चल रहा है तो हम लोग बैठे हुए हैं, काम हो रहा है। मौला अली का रोज़ा अभी हम लोगों ने 2014 में नौ तामीर कराई है। 2016 22 अप्रैल को इसकी इफ्तिताह हुई। इसकी इफ्तिताह में जनाब सैयद सिफ्ते रज़ी साहब राज्यपाल आसाम, और जनाब वली फ़की ईरान जनाब मेहदी मेहदीपुर साहब किबला यहाँ तशरीफ़ लाए थे इसकी इफ्तिताह में। और यहाँ पे इमाम हुसैन का रोज़ा भी अभी नौ तामीर हो रहा है, जिसमें ज़री रखने का वो है, कॉपी टू करबला ज़री रखी जाने वाली है, जो 2-2.5 महीना और लगेगा उस काम को। और अभी खाना खुदा मस्जिद मौला अली यहाँ पर तामीर हो रही है, और ज़ायरीनों के लिए कमरे भी बने हैं जो बाहर से ज़ायरीन आएंगे उनके लिए।
दरगाह फातमान में हमारे मुतवल्ली साहब ने ये इंतज़ाम भी कर दिया है कि जो किसी के घर में अगर कोई जगह नहीं है जी तो वो यहाँ मैयत ला के नहला सकते हैं। फ्रीज़र है, फ्रीज़र में रख सकते हैं माशाल्लाह। और यहीं से शुक्र मैयत अल्लाह। तैयार करके फातमान में दफन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फातमान में प्रेजेंट अभी अवेलेबल हैं। माशाल्लाह। यहाँ रोज़े कितने यहाँ पे हैं, किसके किसके हैं? मौला अली का रोज़ा है जी और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, मौला अब्बास का रोज़ा है, बीबी फातिमा का रोज़ा है, उम्मुल बनीन का रोज़ा है। इतने रोज़े अभी यहाँ पर फातमान में मौजूद हैं। अच्छा, जो निर्माण चल रहा है ये साइड में, ये किस चीज़ का निर्माण चल रहा निर्माण मस्जिद बन रही है। जी। मौला अली की बहुत बोसीदा मस्जिद थी, उसको नौ तामीर कराई जा रही है और बाथरूम वगैरह और भी जो मौलवी हाउस यहाँ पे मौलाना के बैठने की कोई जगह नहीं थी, है? जी जी वही सब बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न पैदा हो। कोई आए तो आराम से यहाँ पे रुक जाए, बैठ जाए। जी माशाल्लाह, शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया आपका। अब जनाब हम आप सबको ले चलेंगे, सभी रोज़े की ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। पहले आपको अब हम चल रहे हैं रोज़े हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के अंदर की तरफ। फ़िलहाल ये बाहर की तरफ का है, सहन में अभी हम खड़े हैं। रोज़े हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ज़ियारत कीजिए, अदब के साथ ज़ियारत कीजिए। खुशनसीब हैं हम सभी की ज़ियारत करने का मौका मिला। फातमान बनारस का ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर का भाग न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग ज़ायरीन यहाँ ज़ियारत करने के लिए आते हैं, दुआएं मांगते हैं, दिल से दुआ मांगते हैं। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल भी करता है। आप भी दुआ मांगिए, ज़ियारत कीजिए। आज जुमे का दिन है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर से ज़रूर कबूल होगी। बेहद बड़े हिस्से में बना हुआ हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा, काफ़ी सुकून यहाँ आने पर मिला। दुनिया के सारे तनाव दूर हो गए यहाँ आने के बाद। दुनियावी भाग दौड़, आर्थिक समस्याएं, जितना भी तनाव था रोज़े के अंदर कदम रखते ही सब दूर हो गया। आप भी दुआ कीजिए, देश व दुनिया से कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो जाए। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफ़ा अता फ़रमाए। रोज़े हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बेहद खूबसूरत तरीक़े से बनाया गया। अब हम रोज़े से बाहर पीछे वाले गेट से ही फातमान के अंदर अब चल रहे हैं। यह है फातमान का बाहर से पूरा दृश्य। ये आलम नस्ब है, काफ़ी बड़ा आलम है। ये हज़रत अलैहिस्सलाम के रोज़े के ठीक पीछे काफ़ी बड़ा ऊंचा आलम। यह भी हम हज़रत अलैहिस्सलाम के रोज़े के पिछले गेट की सीढ़ी पे खड़े होकर आपको अंदर की ज़ियारत करा रहे हैं। यह अभी निर्माणाधीन है मस्जिद मौला अली। रोज़े फातमान। अब हम चल रहे हैं पहले इमाम बारगाह की तरफ। इस परिसर में इमाम बारगाह भी है, मस्जिद भी है, रोज़ा भी है। ये इमाम बाड़ा इमाम बारगाह के अंदर चल रहे हैं। रोज़े फातमान में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा बन चुका है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा निर्माणाधीन है, बन रहा है। यह है मस्जिद
जहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। चूँकि अब बड़ी संख्या में ज़ायरीन आने लगे हैं, इसलिए उसको देखते हुए मस्जिद छोटी पड़ रही है। इसी वजह से मस्जिद मौला अली का निर्माण चल रहा है। मस्जिद से आगे बढ़ते हैं। अब अदब से बैठ जाइए। रोज़े जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अंदर जाने का परमिशन नहीं है, इसलिए बाहर से ही आपको हम ज़ियारत कराएंगे। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी, लड़कों को रोज़े के अंदर जाने का परमिशन नहीं है, इसलिए बाहर से ही ज़ियारत करिए। रोज़े उम्मुल बनीन बाहर से ही ज़ियारत कीजिए। अब हम चल रहे हैं रोज़े हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ। काफ़ी बड़े एरिए में ये रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम फ़ातिमान परिसर में ही बना हुआ। बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम करबला के ऐसे शहीद जिनके दोनों बाजू कट गए। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब कोई ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो ख़ुद को बचाने के लिए अपने हाथों से टेकता है ज़मीन पर, लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जब घोड़े से नीचे गिरे, तशरीफ़ लाए, तो उनके बाजू नहीं थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े से करबला की तपती ज़मीन पर तशरीफ़ लाए होंगे। रोज़े हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ज़ियारत कीजिए। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, नन्हे शहीद हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम का हवाला देकर दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर से ज़रूर कबूल होंगी। हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सेहत दे ताकि हम आपको ज़ियारत कराते रहें इसी तरह से। जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा बाहर से ही हम आपको ज़ियारत करा सकते हैं, अंदर जाने का परमिशन हम लोगों को नहीं है। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा सिर्फ़ औरतें ही अंदर जा सकती हैं। दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हम आपको ज़ियारत कराएं। ज़ियारत करने के लिए आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपको लगातार इसी तरह से ज़ियारत कराते रहें। ना हमारे लिए सही, लेकिन अगर कुछ ज़ियारत करनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये भी एक सवाब जारिया है कि आप सब्सक्राइब करके आप अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा ज़ियारत कीजिए, दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, देश दुनिया वालों के लिए दुआ कीजिए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ, और रोज़ाना, कोई एक दिन की बात नहीं है, रोज़ाना सुबह से ही ज़ायरीन का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो रात तक चलता रहता है। इंतज़ामिया कमेटी भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम ज़ायरीन के लिए करती है। ठंडे पानी के साथ साथ उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, पूरा इंतज़ाम इंतज़ामिया कमेटी के द्वारा किया जाता है। यहाँ ज़ियारत कीजिए, दुआ मांगिए। दोस्तों, आपने ज़ियारत किया फ़ातिमान की, जहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा दुआओं में याद रखिएगा हम सभी को। अगर आपने
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि जितने भी हैं सभी की दुआएं कबूल हों। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।